8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट। मैं बात करूंगा जेसीएम स्टाफ साइड के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का वित्त मंत्री से मुलाकात और उन्होंने कौन कौन सी चीजें उनके सामने रखी। भारत सरकार को चेतावनी दी कि अगर आपने पे कमीशन को जल्दी नहीं बढ़ाया तो रेल कर्मचारी मानेंगे नहीं। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के नेतृत्व में आपके लिए नींद हराम करने का काम करेंगे, संघर्ष करने का काम करेंगे, लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों उन्होंने पिछले दिसंबर के अंदर जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ एजेंडा पॉइंट उन्होंने डिसाइड किए थे। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी की कॉपी वित्त मंत्री जी को, कैबिनेट सेक्रेटरी जी को भेजी थी। आखिर उनकी मुलाकात यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का एक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होता है और वहां पर उनकी मुलाकात होती है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी से। अब पंकज चौधरी जी के सामने वो कौन से सवाल रखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखना, उसके बाद संसद का शीतकालीन सत्र चलना, बहुत सारे सवाल पूछे गए, वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिए। लेकिन अभी 4 दिन पहले शिव गोपाल मिश्रा जी जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के अधिवेशन में लखनऊ में थे और वहां आप समझ सकते हो वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कर्मचारियों के मुद्दे रखे और 8वें वेतन आयोग पर जो सवाल रखे वो आपके सामने रखूंगा। फिर मैं बात करूंगा आखिर मीटिंग में कौन कौन से एजेंडा पॉइंट थे और कौन कौन से एजेंडा पॉइंट का हल हो गया है, जवाब मिल गया है, कौन से का नहीं मिला है। अब आगे क्या प्रक्रिया चालू होगी इसके बारे में जैसा आप देख सकते हो, आज लखनऊ के कार्यक्रम में शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8th पे कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कर्मचारियों के स्टैंडर्ड जीवन शैली, मोबाइल डाटा का खर्चा, अलाउंसेस का एरियर दिलवाएंगे, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी से मुलाकात की। आप ये देख सकते हो और इसके साथ आप देख सकते हो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा जी ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मुलाकात की। अब मुलाकात का एजेंडा यह था कि दोनों उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ में थे वित्त राज्य मंत्री और उन्हें उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसके लिए उन्हें बधाई भी दी और ये भी एक बड़े नेता हैं और इसके सारे उन्होंने कुछ मुद्दे जो उनके ऊपर बात रखी। अब मुलाकात के दौरान उठाए गए विषय, शिव गोपाल मिश्रा जी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सरकार से मांग की कि 1 जनवरी 2026 से ही लागू करना पड़ेगा, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन में यानी जो आपकी अधिसूचना है उसमें तारीख का उल्लेख नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार कर्मचारियों को झटका देने की सोच रही है, इसके बारे में अवगत कराया। उन्होंने वित्त राज्य मंत्री के सामने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया और इसको प्राथमिकता से आगे लाने का उन्होंने कहा है कि आपको इसके ऊपर अपना वक्तव्य देना होगा। और अन्य कर्मचारियों के मुद्दे जैसे कि मैं बात करूं डीए और मैं बात करूंगा टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस की, इससे पहले मैं आपके सामने आज फिर बात करना चाहता हूं, हर किसी को चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स से उनके पास थोड़ी इनकम आ जाए, यानी घर बैठे कोई ट्रेड कर सकें, व्यापार कर सकें। तो इसके लिए मैं आपके सामने आज बात करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप की। हाँ जी दोस्तों, और मार्केट वुल्फ ऐप जिसके 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है जो आपको सिक्योर बनाती है। पहली कि ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है, यानी भारत सरकार से सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। दूसरा, इसमें बहुत छोटे अमाउंट से आप ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तीसरा, इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फैसिलिटीज बटन है जिसको आप दबाओगे तो नुकसान का आप देख सकते हो कि ज्यादा ना हो, और ये लगभग 99 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं इसकी फैसिलिटीज को। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चलो मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां लॉगिन कर लिया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के टेप में ट्रेड कर सकते हो। आप देख सकते हो, यह देखिए मैंने बस एक क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया है। यहां आप काफी छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां दूसरे ऐप पर लगभग आपको 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और जिनको डर लगता है कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसके लिए भी इसके अंदर सॉल्यूशन है, जैसा आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर है। मतलब जैसे ही लॉस का एक लेवल तक पहुंचता है यह खुद स्टॉप कर देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस यहां पर हुआ
यानी 1166 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है, जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606 रुपए, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटीज को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। फिर देर किस बात की? मार्केट वॉल्फ ऐप अभी तक 20 लाख लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वॉल्फ। अब मैं बात करूंगा दूसरा मुद्दा और क्या था। उन्होंने कहा है कि आप 50% डीए मर्ज की उन्होंने बात की, इंटरिम रिलीफ की बात करते हैं। इंटरिम रिलीफ की बात करने के बाद आप समझ सकते हो, सीधा लिखा है कि पंकज चौधरी वर्तमान में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। तो आइए दोस्तों थोड़ा पीछे चलते हैं। बात करूंगा 15 तारीख को आखिर क्या कौन कौन से मुद्दे थे और कौन कौन से मुद्दों का समाधान हो गया है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आप लेटर देख सकते हो, नवंबर 17 2025 का लेटर है, जिसमें उन्होंने लिखा है अपने सभी मेंबर्स के लिए उन्होंने एक चिट्ठी दी थी और चिट्ठी में सभी जेसीएम स्टाफ साइड के घटक वहां पर उपस्थित हुए थे और 3/11/2025 को राजपत्र अधिसूचना के बारे में चर्चा की गई, जिसमें आप समझ सकते हो सीएम एम रघवैया, से गोपाल मिश्रा, एसएन पाठक, जितनी उनकी पूरी की पूरी टीम वहां थी। सचिव कर्मचारी पक्ष, नेता कर्मचारी पक्ष ने जो मीटिंग में सभी का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आज हमारा एजेंडा यह रहेगा कि आखिर पे कमीशन के सामने हम किन किन बिंदुओं को रखेंगे और उसके ऊपर चर्चा हुई। आप देख सकते हो ये पूरा लेटर है। अब उन्होंने कई पे की बात की, पेंशन की बात की और भत्तों की बात की, जैसे आप देख सकते हो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की और उसके साथ यह भी बात थी कि यानी पेंशनर्स को भी फायदा होना चाहिए, यानी ये सारी बातें। और इन्होंने बहुत सारे अलाउंसेस की बात की जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और सभी घटकों से उन्होंने अनुरोध किया कि 15 दिसंबर 2025 तक और भी जो सुझाव हैं वो जोड़े जाएं और ताकि हमें माननीय प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने चिट्ठी लिखा और चिट्ठी के अंदर आप देख सकते हो, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री, कार्यालय सो एंड सो, 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, यानी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में उन्होंने जो जिस प्रकार का उनका ऑब्जेक्शन था, उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन था कि पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग में शामिल करना। तो इसका जवाब 1 और 2 दिसंबर को शीतकालीन सत्र में वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दे दिया था कि पेंशनर्स को भी पूरा फायदा होगा। दूसरा सवाल था, उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन और 8वें वेतन आयोग में बड़ा फर्क है, जहां पर 8वें वेतन आयोग में डेट ऑफ इंप्लीमेंट का कोई जिक्र नहीं है, डीए मर्ज का कोई जिक्र नहीं है, इंटरिम रिलीफ का कोई जिक्र नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई है और इसके साथ ही लगातार शीतकालीन सत्र में ये सवाल पूछे गए। सवाल पूछने पर जैसा वित्त राज्य मंत्री का जवाब था कि सरकार अभी इंप्लीमेंटेशन डेट जो है वो सरकार कब लागू करेगी, उन्होंने इसको बाहर इसका कोई जवाब नहीं दिया। इंटरिम रिलीफ के प्रस्ताव को नकार दिया कि अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। अब ये जो 2-3 चीजें उन्होंने डिनाई की, जैसा कि आपके सामने ये लेटर चल रहा है, उसी को लेकर के उन्होंने वित्त राज्य मंत्री को फिर समझाने की कोशिश की कि आप सरकार को कन्विंस करें और ये 8वें वेतन आयोग इसके लिए अधिकृत नहीं है, ये सरकार का काम है कि डीए को मर्ज करना, इंटरिम रिलीफ देना और डेट ऑफ इंप्लीमेंट लागू करना। इसके ऊपर उन्होंने जो अपना जो बातचीत में ये एजेंडा सामने रखा। अब दोस्तों बहुत सारी बातें आ रही निकल के कि आखिर फिटमेंट फैक्टर की कितनी मांग की जा सकती है। तो आप देख सकते हो कि कर्मचारी 8वें वेतन आयोग में 2.6 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जिसमें वेतन वृद्धि की उम्मीद है। विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए वेतन की गणना कैसे की जाएगी उसका विवरण दिया है। अभी जैसे आप बात कर रहे हो कि लगभग आज के बाद 3 से 4 दिन बचे हैं, उसमें ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के हवाले से कहा गया है कि इस तरीके से 2.6 जो फिटमेंट फैक्टर है ये लॉजिक है। अब क्या लॉजिक दिया है वो मैं आगे बात करूंगा। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग पर अपडेट। मार्केट वॉल्फ ऐप 20 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। दोस्तों लिंक कमेंट्स में
पिन किया है, क्लिक करें, डाउनलोड करें और अपना एक्सपीरियंस साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।